साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी में तीन बड़ी कॉमन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एक है इल्यूजन्स, एक होती है हेलुसिनेशंस और एक है डेल्यूजन्स। ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन इनके बिटवीन कुछ क्लियर कट डिफरेंसेस हैं कि आप बता सकें कि एक इंसान को कब इल्यूजन्स हैं, कब हेलुसिनेशंस हैं और कौन सी डेल्यूजन्स होती हैं। इन तीन चीज़ों के बिटवीन क्लियर कट आप डिफरेंस कर सकें। सबसे पहले हम बात करें इल्यूजन्स की। इल्यूजन्स होती हैं मिसपरसेप्शंस, मिसपरसीव करना। कोई चीज है जो आप उसको गलत समझ रहे हो, लेकिन पॉइंट है कि कोई चीज हो, कोई स्टिम्युलस मौजूद हो। क्या मतलब इस बात का? फर्ज कीजिए आपके सामने एक टेबल रखा हुआ है। अब वैसे वो टेबल है, लेकिन आपको लगता है ये ट्रक है, हालांकि वो टेबल है। सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो टेबल है, बस आपको लग रहा है कि ये सामने कोई ट्रक खड़ा है। उस टेबल को आप ट्रक समझ रहे हो, तो दैट मीन्स आप इल्यूजन्स हैं आपको। इल्यूजन्स में क्या होता है कि स्टिमुलस मौजूद होता है, सामने चीज होती है, बस आप उसको गलत समझते हो। सो ये इल्यूजन्स हैं। इसके ऑपोजिट होता है हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस भी परसेप्शंस होती हैं विदाउट स्टिमुलस। परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस हो तो हेलुसिनेशंस हैं, जबकि स्टिमुलस को मिसपरसीव करना इल्यूजन्स हैं। हेलुसिनेशन का मैं मतलब समझाता हूं कि फर्ज कीजिए आप कहीं पे किसी क्लासरूम में हैं, वहां पे आपको कोई चीज दिखाई देती है या कोई चीज सुनाई देती है, लेकिन असल में वो चीज वहां पे होती नहीं है। जैसे सबसे पहले विजुअल हेलुसिनेशंस। आपको अचानक से क्लास में हाथी दिखाई दे रहा है। अब हालांकि क्लास में कोई हाथी नहीं है, ठीक है, सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको खामखा किसी एक कॉर्नर में कुछ भी नहीं रखा, आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पे हाथी खड़ा है, तो ये आपको विजुअल हेलुसिनेशंस हो रही हैं। हालांकि वो कोना बिल्कुल खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है, बस आपको खामखा कुछ दिखाई दे रहा है। सो कोई स्टिमुलस नहीं है, फिर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो विजुअल हेलुसिनेशंस है। एक होती है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। आपको कुछ सुनाई दे रहा है, हालांकि कोई ना कुछ बोला है, ना आपसे कुछ बोला है, ना किसी और से कुछ बोला, फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, तो आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है। एक होता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। कभी कभी लोगों को फील होता है कि कोई उनको टच कर रहा है, बॉडी टच हो रही है आपकी, हालांकि कोई टच नहीं कर रहा, कुछ भी टच नहीं हो रहा, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो टच हो रहा है। दैट इज टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। एक होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। आपको कुछ खुशबू आती है या कोई बदबू आती है, हालांकि ना कोई खुशबू होती है ना कोई बदबू है, फिर भी आपको या तो खुशबू लग रही है या बदबू लग रही है। इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस। और एक होता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। आप चुप करके बैठे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके मुंह में बीफ पड़ा है और बड़ा मजा आ रहा है, या आपके मुंह में जो बर्गर जा रहा है और बहुत मजा आ रहा है, हालांकि ना कुछ खाया ना कुछ पिया। दैट इज कॉल्ड एज गस्टेटरी हेलुसिनेशंस। अब इसको मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताऊं इल्यूजन और हेलुसिनेशन के बारे में। गस्टेटरी में आपने कुछ भी नहीं खाया, कोई भी फूड था जो आपने कुछ भी नहीं खाया, फिर भी आपको बड़ा मजे का जायका आ रहा है कि आपने तो कुछ बहुत अच्छा बर्गर खाया है। दैट इज हेलुसिनेशंस। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप कुछ खा रहे थे, लेट सपोज आप कद्दू खा रहे थे, आप कद्दू खा रहे थे, लेकिन टेस्ट आपको आ रहा था कि आप जो है बीफ खा रहे हो। अब ये देख लो, खा कुछ और रहे हो लेकिन टेस्ट किसी और चीज का आ रहा है। तो क्योंकि जब स्टिमुलस आ गया और आप उसको मिसपरसीव करते हो, दैट मीन्स आपको इल्यूजन्स हैं। क्या है इल्यूजन्स? जब स्टिमुलस है, कद्दू है, लेकिन आपको कुछ और लग रहा है, तो ये इल्यूजन्स हैं। जबकि वो दूसरा बंदा जिसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, फिर भी उसको लग रहा है कि बड़ा मजे का उसने बर्गर खाया है, तो वो हेलुसिनेशंस हैं, गस्टेटरी हेलुसिनेशंस। तो आई होप कि इल्यूजन्स और हेलुसिनेशन का फर्क आपको समझ आ गया। फिर होते हैं डेलूजन्स। डेलूजन्स होते हैं कुछ फर्म फॉल्स बिलीव्स होते हैं, कुछ चीजों पे आपको यकीन होता है, बड़ा मजबूत यकीन होता है, हालांकि वो गलत है, गलत यकीन है, फिर भी आपको बड़ा फर्म और फॉल्स बिलीफ है। याद रखिए इसका कोई ताल्लुक मजहब से नहीं है, रिलीजियस बिलीफ्स की बात नहीं हो रही, कल्चरल बिलीफ्स की बात नहीं हो रही, सोशल बिलीफ की बात नहीं हो रही, वो नहीं। अब मजहब के हवाले से तो आप यकीनन अल्लाह पे यकीन रखते होंगे, किसी भगवान पे यकीन तो रखते ही होंगे, वो अलग चीज है, कल्चरल और सोशल बिहेवियर अलग है, उसकी अलावा बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी।
आपको अपना आप इतना बड़ा सेठ लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े आदमी आप हो, अभी अभी खड़े खड़े आप 10 जहाज खरीद डालोगे, तो आपको डेल्यूजन्स ऑफ ग्रेंडियोसिटी है। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े आदमी हो, हालांकि ऐसा है नहीं। आप कोई नॉर्मल जनरल पब्लिक के एक आदमी हो, लेकिन आपको ग्रेंडियोसिटी है और बड़ी फर्म बिलीफ है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मजाक कर रहे हो, आप यकीन रखते हो कि आप इतने बड़े आदमी हो, जो रियलिटी में ना हो। एक होता है पॉवर्टी, डेल्यूजन्स ऑफ पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, दिन का 3 टाइम खाना खा रहे हो, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बस मरने वाले हो, इतनी गुर्बत है कि बस मरने वाले हो, तो आपको डेल्यूजन्स ऑफ पॉवर्टी है। ये भी एक तरह की डिल्यूजन्स होती है, यकीनन आपको लगता है कि बस मर जाओगे खाना खाए बगैर, इतना खाना नहीं है आपके पास। एक होता है पैरानोइया, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का जो है डिल्यूजन होता है। पैरानोइया में आपको लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं आपके खिलाफ साजिश करते हैं, आपको मारने वाले हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ये होते हैं डेल्यूजन्स ऑफ पैरानोइया। ऐसा लगता है कि बस आपको मार डालेंगे। तो ये भी, हालांकि किसी ने आपको कुछ नहीं कहना होता, पर आपको यकीन है कि आपको ये बंदा मार देगा। दैट इज डेल्यूजन्स ऑफ पैरानोइया। फिर एक होता है निहिलिज्म, डेल्यूजन्स ऑफ निहिलिज्म। क्या मतलब इस बात का? निहिलिज्म ये होता है कि आप बिल्कुल मायूस हो जाते हो पूरी दुनिया से। आप कहते हो कि बस ये दुनिया तबाह है, आप खुद तबाह हो, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, अब मर जाना चाहिए। किसी चीज की वैल्यू नहीं पता आपको, किसी चीज का मतलब नहीं पता, मीनिंगलेस है सब कुछ। तो अब जाहिर सी बात है, जिंदगी मीनिंगलेस तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है। तो दिस इज डिल्यूजन, ये होती है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। और आखिरी चीज एक होती है डिसमॉर्फिया, डिल्यूजन्स ऑफ डिसमॉर्फिया। आपको अचानक से लगने लगता है और बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि आप अपाहिज हो गए, माजूर हो गए, हाथ आपका कटा हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सही सलामत हो। टांगे आपकी कटी नहीं है, बिल्कुल सही सलामत होती हैं। आपको लगता है कि आपके जिस्म से कोई ऑर्गन खत्म हो गया है, कोई चीज गायब हो गई है। डिसमॉर्फिया का मतलब अपने जिस्म के बारे में आपको लगता है कि कोई चीज गायब हो गई, कोई सलाहियत थी जो खत्म हो गई। दैट इज कॉल्ड एज डेल्यूजन्स ऑफ डिसमॉर्फिया। कुछ पेशेंट्स होते हैं इस तरह के, उनको लगता है कि बस सब कुछ उनका खत्म हो गया है, उनका जिस्म खत्म हो गया है। तो ये डेल्यूजन्स होती हैं। सो आई होप कि आपको इन 3 चीजों का फर्क पता है, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और डेल्यूजन्स में क्या क्या फर्क है।